हे गाइस, मैं विमल सिंह। I'm starting with the वीडियो। आज का वीडियो नंबर 9 लेके आ गया हूँ गाइस। आपको बताना चाहता हूँ कि थेवेनिन थ्योरम आज आपको पढ़ाऊंगा, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करो। वो बच्चे जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं और फटाफट से केसीएल, केवीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम देख लो। मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, फिर आपको मतलब सारी बेसिक चीजें, बेसिक से लेकर के थ्योरी आ रही है। डीसी सर्किट को बहुत ही ज्यादा बेसिक से डेप्थ में मैक्सिमम सम सॉल्व करके हमने पढ़ाया गाइस। आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हुआ है। आप उन बच्चों को रिकमेंड करो, एक बार देखो कंटेंट को। इफ यू लव द कंटेंट देन शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स हैव अ लुक ऑफ थेवेनिन्स वीडियो, थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, चलो आ जाते हैं फटाफट से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि थेवेनिन्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और जिसको कन्वर्ट किया जाता है एसी सर्किट में। बेसिकली मैं अगर जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 8 देखा हुआ है उनको पता है कि मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम के टाइम पे क्या किया। थ्योरम एक बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टेटमेंट देता है। थ्योरम एक बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टेटमेंट होता है, तो मैंने क्या किया, फटाफट से मैंने स्टेप्स को लिखा। स्टेप वाइज मैंने सबसे पहले सम सॉल्व करा दिया। बाकी की वीडियोस में बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं कि फटाफट से आपको थ्योरम बताएंगे, कंफ्यूज कर देंगे, चीजें थोड़ी हार्ड होती हैं। हालांकि वो अपना बेस देते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बट द थिंग इज व्हाट कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज मैंने थोड़ी सी समझ करके मैंने क्या किया, थोड़ा उल्टा किया। मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम में गाइस मैंने पहले सम को सिखा दिया। सम को सिखाने के बाद मैंने फिर स्टेटमेंट दिया, और फिर आई होप आपको समझ में आ गया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने देखा हुआ है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं थेवेनिन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम में भी मैं आपको स्टेटमेंट वीडियो के एंडिंग में दूंगा, और अभी के अभी हम लोग क्या करेंगे, बस एक ओवरव्यू दूंगा कि थेवेनिन थ्योरम में हम इनडायरेक्टली करने क्या वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो बहुत ही अमेजिंग थ्योरम है, एक ओवरव्यू दूंगा। और जो मैं बोलने वाला हूँ एक्चुअली में वही थेवेनिन थ्योरम है, बट एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ। उसके बाद इतना बोलने के बाद आपको सारे सम सिखा दूंगा। सम सिखाने के बाद आपको स्टेटमेंट भी दे दूंगा। बहुत ईजी। स्टेटमेंट लिखना, अगर एग्जाम में आ गया तो स्टेटमेंट आ सकता है। स्टेटमेंट कभी कभी वैसे तो नहीं आता, सम्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये मेथड आपको याद रखना है। मैं आपको मेथड्स लिख के दे दूंगा, बहुत ही कीवर्ड्स पॉइंट लिख के दे दूंगा। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। देखो होता क्या है थेवेनिन थ्योरम में कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक इजी सर्किट में। बहुत ही आसान सर्किट कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मतलब मान लो बहुत बड़ा सर्किट है, रेजिस्टर लगा हुआ है, वोल्टेज लगा हुआ है, सीरीज लगा हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एसी सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, और हम कन्वर्ट करके हम उसे सिर्फ एक सर्किट बना सकते हैं, उसको सिर्फ एक सर्किट में लिख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि वो सर्किट ये है, ये वो सर्किट है। मतलब एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स पे क्या लगा लो, एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दो जिसको बोल दो आर टी एच। थेवेनिन्स का थ्योरम है, थेवेनिन साइंटिस्ट ने निकाला था। उन्होंने अपना ये सर्किट बताया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आरटीएच लगा दो, फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वीटीएच, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा ये वीटीएच होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा आरएल। आरएल, अब देखो एक एक को क्या बोलते हैं देख लेते हैं। देखो वीटीएच को जैसे बोलते हैं हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज, क्या बोलते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं। आरटीएच को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स, सेम लिख देना, थेवेनिन्स रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस। और आरएल को हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब जो बाहर से लगाया हुआ है एक तरीके से, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। या फिर एग्जाम में या फिर बुक में आप सब्जेक्ट वाइज ऐसे देख सकते हो कि लोड रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जिसके क्रॉस का करंट फाइंड आउट करना होता है। नहीं समझा तो वेट करो 2 मिनट और पूरा का पूरा समझ आ जाएगा गाइस, पूरा का पूरा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। आ जाओ मेरे साथ। लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो करंट होता है, लोड रेजिस्टेंस के अंदर से जो जाने वाला करंट होता है, जो जाने वाला करंट होता है, उसी करंट को हमने बोला आईएल। ठीक है, लोड करंट। ठीक है, लिख देना लोड करंट। गाइज ये सारे टर्म्स बताना इंपॉर्टेंट था, इसके बाद ही मैं सम को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये थोड़े से नए टर्म्स है। आपको मैं स्टेटमेंट एंडिंग में दे दूंगा। बहुत ही आसान है यार, मेरे साथ आ जाओ फटाफट से खत्म कर देते हैं। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, ध्यान दो। आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बॉक्स मैंने पहले से बना दिया तो अच्छी बात है। लोड करंट को निकालने का, इसके क्रॉस के करंट को निकालने का आपको क्या करना होगा, अगर आरएल के क्रॉस का करंट आपको निकालना है तो आपको ये वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, बिकॉज सीरीज में है, सीरीज में तो प्लस हो जाएगा, रजिस्टर सीरीज में प्लस हो जाता है बराबर, और पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, आपको तो पता ही है। मैं आपको बताता हूँ कि आई एल इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। अच्छा ये देख करके क्या लगता है बताओ गाइस, ये देख के क्या लगता है, आई एल इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, ये देख के क्या लगता है, ये देख के क्या लगता है कि आपने 9th-10th में ऐसा कुछ देखा है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, क्या ऐसा देखा है आपने? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ,
इसलिए मैं बोलता हूँ ओम्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ओम्स लॉ को यूज करके ही हमने सीडीआर वीडर में हमने वो कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, कई जगह में हमने यूज किया, अभी आगे जाके भी हम यूज करते हैं। ओम्स लॉ बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है, तो आज इंजीनियरिंग के लेवल पे भी ओम्स लॉ यूज हो रहा है, बिकॉज ये फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से ही थेवेनिन जो थ्योरम है बना हुआ है कि IL इक्वल टू VTH। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लो, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्वेश्चन में जहां पे बोला होगा कि जिसके अक्रॉस का रेजिस्टर फाइंड आउट करना है, उसी को हम लोग RL बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसी के बाजू वाला जो करंट होगा उसके क्रॉस उसके अंदर से जो करंट जाएगा उसको IL बोलते हैं। और IL को निकालने के लिए क्या करो, VTH अपॉन RTH प्लस RL कर लो, सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत बड़ा सर्किट होगा, यहाँ पे बहुत सारे लूप्स होंगे, मतलब मान लो ऐसे ऐसे होंगे, झूम 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 इतने सारे लूप्स होंगे, और इन सबको सिर्फ एक बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने VTH और RTH को फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन में VTH और RTH हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, उसी के मेथड से उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे VTH RTH, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। तो गाइस ध्यान दो, अब ध्यान देना है आपको। देखो क्वेश्चन को रीड करो, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे डिटरमाइन करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको लिख के आएगा एग्जाम में, ठीक है। हरी बात समझ में, ये भी आ सकता है, और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे एक वायर में रेजिस्टर का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ घुमा नहीं सकते। ऐसे ही सर्किट्स रहेंगे, 1 2 3 लूप है, वो 4 लूप दे सकते हैं। अब 4 लगा दो, 5 लगा दो, थ्योरम यही रहेगा। थ्योरम के स्टेप्स पे ध्यान दो, मैं आपको लिखा के दूंगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से, यही एक सम सॉल्व कर लोगे। बाकी के 2-3 खुद से टेक्स्ट बुक से उठा करके, जो रवि सिंह नाम की जो टेक्स्ट बुक है उनके टेक्स्ट बुक से उठा करके रेफरेंसेस लेकर के 1-2-3 सर्किट और कर लो, उसके बाद आपको आ जाएगा। कोई करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो और ज़्यादा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, पर करना आपको यही है, डिटरमाइन द करंट थ्रू पासिंग टू द 5 ओम। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं क्यों वापस से पढ़ रहा हूँ। डिटरमाइन करंट थ्रू 5 ओम। देखो क्वेश्चन में जब भी जिस ओम के रेजिस्टर से करंट को फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, 5 ओम को बोला होगा 5 ओम के क्रॉस रेजिस्टर को फाइंड आउट करो, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि 5 ओम के क्रॉस अगर फाइंड आउट करना है तो 5 ओम ही मेरा कौन है, RL बन जाता है। RL मेरा कौन बन जाता है, 5 ओम बन जाता है। समझा मैंने कैसे लिखा, RL की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ओम, बिकॉज मुझे 5 ओम के क्रॉस फाइंड आउट करना है। अच्छा मुझे बताओ, 5 ओम के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, मतलब I5 ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि I5 ही मेरा क्या होने वाला है, बताओ, I5 ही मेरा IL होने वाला है। हरी बात समझ में, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है मुझे। अब स्टेप नंबर 2 देखो गाइस, पहले सर्किट को एक बार देख लो, थोड़ा एनालिसिस यार। देखो 1 2 3 बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में यहाँ पे वोल्टेज दे दिया और यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया, फिर यहाँ पे जूम जूम करके एक 6 ओम का रेजिस्टर, फिर यहाँ पे 2 जूम जूम करके 2 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ पे 1 ओम का, और 3 ओम और 5 ओम का पैरेलल में। मतलब ये दोनों, मतलब एक्चुअली बॉक्स ऐसे था, पहले बॉक्स कैसे था यहाँ पे दिखाता हूँ। बॉक्स ऐसे था, यहाँ पे एक बैटरी लगी थी, और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी थी, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा था, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डंडा डाल दिया, एक वायर यहाँ पे डाल दिया, और एक वायर यहाँ पे ऐसे, मतलब मान लो ये यहाँ पे था तो एक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में, समझ आ रही बात। यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे पैरेलल में 2 पैरेलल में रेजिस्टर डाल दिया। इस तरीके से चीजें, वायर सर्किट्स में जितना वायर के गेम को समझ जाओगे उतना ही ज्यादा आसानी से सारी चीजें आ जाती हैं। लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ वायर है, एक तरीके से वायर को प्रॉपर अरेंज किया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। वायर को समझो। यहाँ पे समझने वाली बात क्या होती है पता है क्या, चलो एक बात बताता हूँ आपको, पता है, हालांकि मैंने ये वीडियोस नंबर आई थिंक 2 में 3 में मैंने बात करी है कि एक नोड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। नोड क्या होता है, नोड देख रहे हो ना, नोड मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ज्वाइंट हो रहे हैं, कॉमन है, उस पॉइंट पे आकर के तीनों मिल रहे हैं। तो ये वाला जो होता है, इसको चाहे इसके साथ पैरेलल में कैलकुलेट कर लो या फिर इसके साथ कर लो। अगर इसके साथ कर लोगे तो ये दोनों एक वायर बन के फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, और इन दोनों को कर लो पैरेलल में कनेक्ट, मतलब पैरेलल में देख लो, पैरेलल है ये दोनों, इन दोनों को पैरेलल निकालो तो ये सीरीज में हो जाएगा। हालांकि ये अभी एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, अभी अगर आपको नहीं समझा तो आप अगर जो बच्चा देखो सीरीज में वीडियो देख रहा है उसको तो कोई डाउट नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक तरीके से हर एक चीज सर्किट बनती कैसी, नोड क्या होता है, ब्रांचेस क्या होता है, केसीएल केबल में समझाया हुआ पूरी तरीके से, ओम्स लॉ से लेकर के हर एक चीज, मतलब पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के कभी देखो यार, अगर आप नए बच्चे हो तो, ठीक है। और अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ सम सीखना तो आपको तो आ जाएगा, बने रहो वीडियो में, आ जाओ मेरे साथ। स्टेप नंबर 1 मैंने लिख लिया कि RL इज इक्वल टू 5 ओम। अब मैंने बता दिया कि यार जिसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है वही करंट मेरा क्या है, IL है। चलो ठीक है, IL की बेसिकली वैल्यू हम लोग को IL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे ध्यान दो। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, देखो याद रखना, मैं लिखा के भी दूंगा आपको, रिमूव RL फ्रॉम सर्किट एंड फाइंड VTH। क्या बोला मैंने कि RL को रिमूव कर दो और VTH को फाइंड आउट कर लो। ये 2 काम है। पहला काम क्या है, RL को रिमूव कर दो। RL मतलब ये 5 ओम है ना, ये वाला 5 ओम, यहां से लेकर के यहां तक 5 ओम है, इसको निकाल दो।
रिमूव कर दिया, रिमूव करो और फिर उसके बाद एंड फाइंड वीटीएच। ये कब कर पाओगे? जब सर्किट को रीड्रॉ करोगे ना, जब सर्किट को रीड्रॉ करोगे। हालांकि इसको रफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। मैं वैल्यूज लिख दूं फटाफट से। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 ओम। अब मैंने देखो, अब यहाँ पे ये 5 ओम को मैंने, ये वायर को मैंने कट कर दिया, मतलब ये रेजिस्टर जो लोड रेजिस्टर है ये मैंने इसको निकाल दिया, आरएल को रिमूव कर दिया। अब उसके बाद एंड फाइंड वीटीएच। उसके बाद ध्यान देना, जैसे ही आरएल को निकालोगे वैसे ही उसी टर्मिनल पे, उसी पॉइंट पे गाइस ध्यान देना, उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक साइन प्लस को दे दो, एक साइन माइनस को दे दो। सिंपल, ये वाला प्लस दे दिया, ये वाला माइनस दे दिया, कोई दिक्कत? चलो, ये प्लस और माइनस ये दिखाता है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट ऐसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ आ रही बात? देखो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ये वाला, इसमें क्या होता है, देखो अगर मैंने ये प्लस माइनस कैसे दिया मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर एक लूप का करंट इमेजिन करूँ कि एक करंट यहाँ पे दौड़ रहा है, मान लो मैंने इमेजिन किया, करंट तो जाते रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा, तो बैटरी में से करंट कैसे जाएगा, प्लस से माइनस में जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो प्लस से ये वाला टर्मिनल मिल रहा है मुझे, इसलिए प्लस दे दिया, और फिर ये माइनस की तरफ जा रहा है तो ये वाला माइनस दे दिया। बेसिकली समझा ना, मतलब ये वाले को शॉर्टकट के थ्रू समझना है तो ऐसे देखो, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको यहाँ से लेके आओ, यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, और ये वाला नेगेटिव है तो इसको यहाँ पे लेके आके नेगेटिव दे दो। इस तरीके से समझ सकते हो चीजों को। और ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है बताओ, ये वोल्टेज डिफरेंस दिखा रहा है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं ना वीटीएच को, तो मैं इसी के क्रॉस वीटीएच में, मतलब इसी को वीटीएच मान लूंगा। क्या मान लूंगा? इसी को मैं वीटीएच मान लूंगा कि यार इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा, अभी इस पूरे के पूरे वायर के क्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग वीटीएच बोलेंगे। आ रही बात समझ में? चलो, ये मैंने डायग्राम बना लिया, मतलब रीड्रॉ द सर्किट को रीड्रॉ करने में कभी भी आलस मत करना, ध्यान देना, मेरी बात ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद यहां से बात आ जाती है कि अप्लाई केवीएल इन लूप 1। मान लो लूप 1 में जो करंट जा रहा है वो I1 है लूप 1 में। अब देखो ये सारी बातें, सब जो बच्चा नया पहली बार देख रहा है, लूप करंट क्या होता है, केवीएल क्या होता है, मेश एनालिसिस क्या होता है, सबका वीडियो बना हुआ है गाइस, जा करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएल के बिना तो कुछ नहीं आने वाला, केसीएल और केवीएल वीडियो मैंडेटरी होता है, उसके बिना तो कुछ नहीं आएगा। नहीं आपको सीडीआर आएगा, ना ही वीडियो आएगा, कुछ नहीं आने वाला, सुपरपोजिशन थ्योरम भी नहीं आएगा। हर जगह केवीएल यूज हो रहा है, केवीएल से फटाफट से स्टेप्स हम लोग को मिल जाता है ना, हम लोग को ब्रांच का वो सॉरी लूप का करंट हम लोग को मिल जाता है। सारी बात समझ में? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लो यहाँ पे I1 करंट जा रहा है तो अब मैं डायरेक्टली केवीएल अप्लाई करूंगा अभी के लिए, बिकॉज सारी चीजें नहीं रिपीट कर सकते, आप भी जानते हो, ठीक है। तो वो वीडियो बनी है, जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे लूप में कौन दौड़ रहा है, I1 दौड़ रहा है, और इस वाले लूप में I2 दौड़ रहा है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये वाला लूप तो ओपन हो चुका है, ये सर्किट क्या हो चुका है, ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है वो पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। तो अगर ये ओपन हो गया तो यहाँ पे तो करंट दौड़ेगा नहीं, मतलब ये साइड तो करंट नहीं है, यहाँ से जो करंट जा रहा है ये ऐसी, तो एक तरीके से मान लो यहाँ पे भी I2 ही दौड़ रहा है, बट हमने सिर्फ इमेजिन किया है, एक डायरेक्शन दिया हुआ है हम लोग को, केवीएल जब लगाना होगा तो हम लोगों ने एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा है। चलो लूप 1, इसको लूप 1 बोल देते हो, लूप 2 मतलब अगर मेरे को बोलना है कि मान लो ये सर्किट डायग्राम 1 है और ये सर्किट डायग्राम 2 है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दो सर्किट बनाने पड़ेंगे। अब केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाने के टाइम पे मैं जानता हूं कि ये जो I1 है ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, ये माइनस वाला लोअर पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये मैं लिख दूंगा प्लस 10 I1, ठीक है। सॉरी I1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज रहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, प्लस 10। फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 6 I1, और फिर ये यहाँ पे जब ये 1 ओम से जा रहा है, 1 ओम से I1 ऐसे जा रहा है, उसी टाइम पे I2 ऐसे जा रहा है, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, मतलब -1 ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये होता है केवीएल का स्टेप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो नंबर 2 या फिर 3 में आपको मिल जाएगा, 3 आई थिंक 3 वाले में है पूरा का पूरा, ठीक है। अरे बात समझ में? चलो इतना समझने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका प्लस 10 यहाँ पे आ गया, और फिर माइनस I1 और माइनस 6 I1, तो कितना, माइनस 7 I1 और यहाँ पे प्लस, तो प्लस I2, ठीक है, माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस I2। इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया। अब ये मिलने के बाद अप्लाई इन केवीएल इन लूप 2 में केवीएल अप्लाई कर दो फटाफट से। तो ये अभी ऐसे जा रहा है, इस बार उल्टा होगा, इस बार ऐसा होगा ना, इस बार जब I2 जा रहा है, मैंने सब बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है, आप देख लो वीडियो। I2 जब ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे कौन था, यहाँ पे 1 था ना, तो -1 ऑफ I2 माइनस I1, और फिर उसके बाद -2 I2, उसके बाद -3। अब यहाँ पे बोलोगे जब सर यहाँ पे जब I2 जा रहा है, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा हुआ है, सीरीज में देखते आ रहे हैं, वो अब बोलोगे सर I2 जब यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, जब यहाँ पे करंट नहीं है इसके अपोजिट में, तो हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे ना, -3 I2 लिखेंगे,
इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, जिनको आता है वो तो ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आ जाएगा -6i2 और एग्जैक्टली -6i2 ओके -3i2 -2i2 -5i2 -i2 कितना हो जाएगा ये -6i2 और ये माइनस प्लस होकर के प्लस आई, तो i1 -6i2 इज इक्वल टू 0। आपका 2 इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद आपको टूल को निकालने की जरूरत है। टूल को ऑन करो, कैल्सी को फटाफट से मोड में जाओ, फिर बटन नंबर 5 में जाओ। ठीक है, 5 प्रेस करके इक्वेशन वाले सेक्शन में जा करके आपको 2 इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। तो 2 के लिए हमारे पास है पहला वाला, दैट इज -7 पुट कर दो, उसके बाद 1 पुट कर दो, उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैंने +10 लिखा है ना, तो +10 यहाँ पे जाके तो माइनस होगा ना, तो इक्वेशन में माइनस डालना। +10 डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इसका कोएफिशिएंट -6 है। और फिर आप साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो, फिर मैट्रिक्स के थ्रू भी। यहाँ पे 0 है तो 0। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। i1 की जो वैल्यू है गाइस वो है 1.46 है, एंड i2 की जो वैल्यू है वो कितना है 0.24। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सम है। अच्छा, सम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ लूप 1 और लूप 2 के करंट की वैल्यू पता लगी है। आपको क्या करना है, फटाफट से नोट्स बना लो, लिख लो, और उसके बाद हम लोग फटाफट से वीटीएच को फाइंड आउट करेंगे। इसी में से हम लोग को वीटीएच मिलने वाला है। अभी जब केवीएल आप यहाँ पे लगाओगे तो वीटीएच मिलेगा। फटाफट से नोट्स बना लो, फिर मैं आपको वीटीएच दिखा देता हूँ। वीटीएच के बाद आरटीएच भी अभी कभी दिखा दूंगा, और फिर आईएल मिल जाएगा। आईएल इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। आईएल इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। फटाफट से नोट्स बनाओ। तो क्या गाइस ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां तक i1 और i2 को निकाल के तो आपका क्या फायदा होगा। सर आप बताओ, सर क्या फायदा होगा आपको निकालना है वीटीएच? पागल हो क्या सर? सर आप पागल हो जो आप वीटीएच आपको निकालना है, आरटीएच निकालना है। वीटीएच और आरटीएच आपको निकालना है। जैसे फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या हमारा, आईएल इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। सर आपको आरटीएच आरएल आपको दिया था मैंने, आईएल उसके अक्रॉस का आईएल आपको निकालना है, उसके लिए आपको वीटीएच और आरटीएच निकालना पड़ेगा। सर आप क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग मैन? आप क्या कर रहे हो? क्या आपके मन में सवाल आ रहा है? सारे सवालों का जवाब अब आ चुका है गाइस, ध्यान दो मेरे साथ। वीटीएच को निकालने के लिए मान लो एक लूप 3 था ये, बट हालांकि मैंने आरएल को रिमूव कर दिया तो ये ओपन सर्किट बन चुका है। अज्यूम कर लो कि लूप 3 में ये i3 जा रहा है। कौन जा रहा है? जिसकी वैल्यू 0 है। मान लो करंट की डायरेक्शन अगर जाती, मान लो करंट, बिकॉज ये प्लस से माइनस कुछ तो करंट जाएगा, तो थोड़ा जो भी करंट जा रहा है वो क्या है, ये साइड तो करंट 0 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 0 है। इसके क्रॉस का ही वीटीएच हम लोग को निकालना है कि ये करंट और ये रेजिस्टर की वजह से कितना वोल्टेज बन रहा है। थेवेनिन वोल्टेज वही बनने वाला है हमारा। तो यहाँ पे भी अगर आप केवीएल लगाओगे तो क्या कैसे इक्वेशन लिखोगे? देखो जो i3 मान लो ये डायरेक्शन, मैंने सबका एक सेम डायरेक्शन लेना होता है। जब ये वाला ऐसे ले लिया तो इसका भी ऐसे ले लो, उल्टा लोगे तो कंफ्यूजन होगा इसलिए। तो i3 अगर होता, मान लो जैसे कि i3 की वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या है, 0 है, ये मुझे पता है। अगर i3 होता तो मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो +20। उसके बाद मैं क्या लिखता, ये 3 ना, तो ये माइनस रजिस्टर है -3, ब्रैकेट में क्या होता, i3 माइनस i2 होता, i3 माइनस i2 होता बराबर। और ये देखो यहाँ पे जब आओगे ऐसे घूम करके तो ये ऐसे जाएगा ना, ये पूरा का पूरा करंट ऐसे घूमता बराबर, ये करंट ऐसे घूमता ना गाइस, तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाता ना, तो इसको लिख दोगे माइनस वीटीएच। माइनस वीटीएच क्यों लिखा, +20 क्यों लिखा, इसके पहले कैसे अप्लाई किया, सब सारा सवाल जवाब रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या आपका बन जाएगा, बेसिकली आपका इक्वेशन i3 की वैल्यू 0 है गाइस। i3 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, मुझे पता लग रहा है कि भाई करंट तो कोई हम लोग ने सिर्फ अज्यूम किया हुआ है, कोई जा नहीं रहा है। तो i3 की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो ना, फिर यहाँ पे i3 की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ मुझे बन जाएगा VTH इज इक्वल टू, इस VTH को यहाँ पे ले लिया, इसके इक्वल में सब लिख रहा हूँ, 20 -3 और ये 0 हो चुका है तो -3 और -i2 कितना हो जाएगा, +3i2 हो जाएगा बराबर। अब i2 की वैल्यू तो आपको पता थी ना, i2 की वैल्यू कितनी थी बताओ गाइस, i2 की वैल्यू 0.24 थी, तो फटाफट से कैलकुलेट कर दो ना फिर, दैट इज 20 + 3 दैट इज 0.24, कितना हो गया बताओ। इसकी वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू आ गई 20.72, तो 20.72 वोल्ट ऐसे वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू मिल गई। पहला मोटिव कंप्लीट हो गया। चलो ये वाला हो गया, मतलब ये वाली पार्ट ये इतना मिल गया। अब RTH निकाल लो, RL तो आपको सर मैंने दे दिया है पहले से, फटाफट से IL बता दो सर। अब टू फाइंड RTH, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि RTH को फाइंड आउट करने के लिए फिर से सर्किट को रिड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान दो, टू फाइंड RTH को फाइंड आउट करने के लिए यही सर्किट, देखो इसको ये चेंज किया, अब इसको लेकर के चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो टू फाइंड RTH को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, स्टेप यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैं बता देता हूँ, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे भी ऐसे अज्यूम करना है, मानना है, जबकि कोई करंट है नहीं, इसलिए जो करंट नहीं था इसलिए हमने i3 की वैल्यू 0 डाल दी। अगर होता तो वैल्यू चेंज हो जाती, और नहीं था तो
समझ आ रही बात। तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज हम लोग को पता लग गया 20.72 इसके क्रॉस का। आ रही बात समझ में। चलो अब वोल्टेज सोर्स को सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि सारे के सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। ये हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में कर चुका है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने सब में कर दिया। फिर करंट सोर्स को क्या करो, ओपन सर्किट से कर दो। मान लो जैसे यहाँ पे करंट सोर्स तो है नहीं, यहाँ पे वोल्टेज ही दिया हुआ है, करंट सोर्स ऐसा दिखता है, ऐसा मतलब सर्किट में ऐसा, इसको बोलते हैं करंट सोर्स। मान लो आई की वैल्यू कुछ तो होगी 5 एम्पियर ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा सोर्स नहीं है। अगर होता तो उसको ओपन सर्किट से करते, सर्किट को ओपन कर देते। और आरएल है तो आरएल तो पहले से ओपन किया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्रॉ द सर्किट। तो मैं कैसे रिड्रॉ करूंगा मैं दिखाता हूँ। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है लाइव वायर। क्या होता है, लाइव वायर। मतलब जो वोल्टेज रहेगा, ये जो यहाँ पे जो बैटरी है, इस बैटरी को हटा करके क्या कर दो, यहाँ पे एक वायर लगा दो। देखो ये बैटरी को हटा करके एक वायर ऐसा वायर ले लो, पॉइंट ले लो, ऐसे लगा दो। ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, मैंने बताया था ऐसे भी लगा दो। कौन सा लगाऊं, ये वाला लगाऊं, ये वाला समझेगा ना शॉर्ट सर्किट। चलो फटाफट से कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज है ना, देखो यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज है, तो उसको हटा करके क्या करो शॉर्ट सर्किट, मतलब एक वायर लगा दो। मतलब बैटरी को निकालो और एक वायर लगा दो, बैटरी को निकालो एक वायर लगा दो, सिंपल। सर्किट को शॉर्ट कर दो, छोटा कर दो, इससे सर्किट छोटा हो जाएगा। फिर 6 ओम को एज इट इज रखो 6। फिर उसके बाद देखो ये तीसरा सर्किट बन रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी वैल्यू 1 थी, फिर ये देखो ये 2 था, रजिस्टर तो ऐसे रहेगा। अब उसके बाद ये वाला रजिस्टर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हरी बात सुनो, ये 3 2 3 एंड इसके बाद इसके अक्रॉस का हमें VTH तो फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको निकाल दो, निकालोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, बराबर। यही वो डायग्राम बनेगा, बराबर। तो सिर्फ और सिर्फ सर्किट में अब क्या बच गया गाइस, मुझे बताओ। हालांकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो VTH की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमें RTH को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने मतलब के हिसाब से काम करते हैं। जो डिमांड है वो सप्लाई कर दो, जो डिमांड है वो सप्लाई कर दो, जो रिक्वायरमेंट है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो। बिजनेस में भी यही होता है कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए, मार्केट की नीड को समझ गए, तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। हरी बात समझ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो ध्यान दो। तो 6 ओम और 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम बात आ रही समझ में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में रजिस्टर बचा हो, मतलब ये 1 ओम इसके साथ पैरेलल है और ये 3 वाला इसके साथ पैरेलल है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इतना सा नोट्स बना लो और फटाफट से नोट्स लिख लो और फटाफट से सॉल्व कर दो। फिर यहाँ पे इसको रफ कर दो, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ और अभी कभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या गाइस ध्यान दो, देखो मैं वो रफ करने से अच्छा मैंने बोला कि यहाँ पे रख कर देते हैं, आपने लिख लिया रहेगा आई होप, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, देखो यहाँ पे लाइव वायर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइव वायर लगा दिया। मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। अगर करंट होता तो मैं ओपन सर्किट कर देता, जैसे आरएल को रिमूव किया था, और आरएल तो पहले से रिमूव है, ओपन सर्किट। मतलब उन्होंने मेन क्वेश्चन के हिसाब से आरएल को ओपन करो, बट ठीक है, समझा ना। देखो ध्यान दो, अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे सर्किट को समझना है। मतलब एक प्लेन वायर हो चुका है, एक शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो किसी को सिर्फ वायर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि यार ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो 1 ओम है, ये 6 ओम को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना। तो 6 ओम और 1 ओम क्या है, पैरेलल है ना। 6 ओम और 1 ओम दिख रहा है, पैरेलल है, ठीक है ना। इतनी बात आ रही समझ में। चलो अगर इतना समझ में आ गया, और वैसे ही फिर इन दोनों को क्या करो, इन दोनों का पैरेलल निकालो। पैरेलल निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों एक वायर हो जाएगा ना, ये दोनों एक वायर हो जाएगा, मतलब एक ही रजिस्टर मिल जाएगा। और फिर वो रजिस्टर कनेक्ट है किसके साथ, 2 ओम के साथ, बराबर। मतलब ये जो भी इसका 6 पैरेलल, यहाँ पे एक वैल्यू लिख दूं, यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, 6 पैरेलल 1 निकालना पड़ेगा। 6 पैरेलल 1 निकालोगे, इन दोनों का पैरेलल वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी। जो वैल्यू मिलेगा वो सीरीज में कनेक्टेड 2 के साथ, ठीक है। वायर का गेम समझ में आ रहा है ना, वायर। फिर आगे जा करके ये 2 के साथ ना, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, अब इन दोनों को ऐड कर लोगे, 2 को और इसको, इन दोनों को ऐड करना कि ये वाला जो वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके ये जो आंसर मिलेगा, ये आंसर भी पैरेलल होगा इसके साथ। मतलब आंसर इज पैरेलल टू 3 के साथ, ठीक है। आंसर जो है वो पैरेलल होगा 3 के साथ। बात आ रही समझ में। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6 पैरेलल टू 1। तो मतलब क्या करना होगा, देखो A पैरेलल टू B, तो AB अपॉन A प्लस B ये फॉर्मूला होता है। मतलब इसको अपॉन में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलने वाला है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को। तो R1 प्लस, ठीक है, हरी पसंद में ना। चलो तो उसको रिवर्स में करने का, तो बराबर। तो फटाफट से हम लोग 6 पैरेलल 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 देखो, तो 6 क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो इसकी पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये वैल्यू कितना आ गया 0.85, ठीक है। मतलब विच इज 6/7 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज 7, तो 0.85, ठीक है। इसको लेने के बाद अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जो 6 पैरेलल टू 7, ये वाली वैल्यू, इसका आंसर
ये किसके साथ सीरीज में है, सीरीज में ना, तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज विद द 2 ओम, 2 ओम के साथ सीरीज में, तो फटाफट से कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई ना, मतलब आंसर के साथ +2 कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2.85 हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है 2.85 मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना कि ये इन दोनों को ऐड करके ये वाली वैल्यू आपको मिल गई 2.85। तो अब ये पैरेलल है किसके साथ में, पैरेलल है 3 के साथ में, तो पैरेलल निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्म लगा दो, तो फटाफट से कर दूं, क्या हो जाएगा बताओ, 2.85 इंटू 3 अपॉन 2.85 प्लस 3, फटाफट से करना होता है इसलिए कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में आप यूज़ कर सकते हो। तो 1.46, आपको 1.46 ना, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जैसे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यही वैल्यू आपकी क्या होती है बताओ, यही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, RTH बोलते हैं। मतलब आपको जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, RTH बोलते हैं। तो RTH इज इक्वल टू 1.46, ठीक है, आ रही बात समझ में। VTH इज इक्वल टू कितना था बताओ, आई थिंक 20.72 था। क्या आप IL की वैल्यू लगा सकते हो, IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो VTH की वैल्यू कितनी है बताओ, VTH की वैल्यू 20.72 अपॉन RTH की वैल्यू कितनी मिल गई 1.46 प्लस RL की वैल्यू कितनी थी बताओ 5। तो फटाफट से सॉल्व कर दो, तो IL की वैल्यू कितनी मिल गई, IL की वैल्यू कितनी मिल गई 3.20 ओम में सॉरी ओम नहीं, एम्पियर मिलेगी ना, करंट की वैल्यू यूनिट कितना होता है, एम्पियर। तो IL की वैल्यू गाइस इतनी मिल गई। अब वेपन को हम लोग, अपने वेपन को साइड में रख दिया मैंने, अपने कैल्सी को। अब फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनल आंसर जो होता है, फाइनल आंसर कैसा होगा देखो, IL और VTH और RTH सबकी वैल्यू मिल गई है, सब कुछ निकाल लिया। एक सर्किट जो थेवेनिन सर्किट, फाइनल आंसर में आप जो लास्ट पॉइंट आपका रहेगा स्टेप नंबर आई थिंक 4 ना, हाँ स्टेप नंबर 4 में आप क्या बोलोगे, वी नीड टू ड्रॉ द थेवेनिन्स सर्किट, ठीक है। तो थेवेनिन सर्किट कैसा था बताओ, थेवेनिन सर्किट ऐसे था, यहाँ पे VTH था, यहाँ पे कौन था RTH, और यहाँ पे कौन था RL। तो फटाफट से RL ये लिख दो, RTH, और यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे VTH लिखोगे। तो VTH की वैल्यू कितनी आई थी बताओ 20.72, ऐसा लिखना है। RTH कौन है बताओ, RTH मेरा कौन है, यस RTH की वैल्यू 1.46, आई होप आपको समझ में आ रहा है। RL की वैल्यू तो 5 आपको बता था। इसमें से जो करंट आपने निकाला था वो IL था। क्या IL इसी लूप में दौड़ रहा है ना, देखो इतने बड़े सर्किट को आपने जूम करके ऐसे बना दिया, ये था थेवेनिन थ्योरम, समझ आ रही बात। तो ये हो गया, ऐसे लूप में कौन दौड़ रहा है, IL दौड़ रहा है। तो IL की वैल्यू कितनी मिल गई, IL की वैल्यू 3.20। मैंने थोड़ा सा छोटा किया हुआ है, आप थोड़ा सा बड़ा दिखाना, थोड़ा बड़े में दिखाना, ठीक है। सर्किट को थोड़ा बड़ा दिखाने आ रहा है। आपने एग्जाम फीस भरा हुआ है, पेपर लिखने का फीस भरा हुआ, तो पेपर में कंजूसी नहीं, अच्छे से पेपर लो और अच्छे से दिखाओ। तो आप नोट्स बना लो, फटाफट से लिख लो यार, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ध्यान दो। It said that any two terminals of a network can be replaced by an equivalent voltage source. Equivalent मतलब total voltage source and equivalent series resistor. ठीक है, सीरीज रेजिस्टर मतलब कि इसका मतलब क्या होता है ओवरऑल, मतलब इसका मतलब समझो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देखो एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है जो सर्किट नेटवर्क है, दैट इज नेटवर्क सर्किट, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो बहुत ही सारे लूप्स होंगे इसमें, मतलब बहुत सारे लूप्स होंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, और उसके साथ में उसके टर्मिनल्स पे कौन कनेक्ट होगा, RL, और उसमें से जो करंट जा रहा है IL। तो इसी चीज को आप कनेक्ट कर सकते हो, बेसिकली RL और IL को उठाया और पूरे नेटवर्क को चेंज कर दिया, पूरे नेटवर्क को क्या किया, पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, RL और IL को उठा करके पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कन्वर्ट कर दिया एक छोटे सर्किट में। बट वहां पे छोटे सर्किट में, वो सर्किट में क्या होना चाहिए बताओ, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और एक रेजिस्टर सोर्स होना चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए और दोनों सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार और आपके लिए बोलता हूँ, एक बार और बोलने दो मुझे, कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसको मैंने कन्वर्ट किया छोटे सर्किट में, ये जो RL और IL था मैंने उसको उठाया, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मैंने इन दोनों को क्या किया, VTH और RTH को क्या कर दिया, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टर होना चाहिए और इक्विवेलेंट वोल्टेज होना चाहिए, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया IL और RL के साथ। तो मेरा सर्किट छोटा बन गया और फटाफट से मुझे IL की वैल्यू मिल गई। IL की वैल्यू तो आपको पता ही है, IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, बराबर, ये सुनो, आपको तो वैल्यू पता है। अच्छा, ये कीवर्ड्स पॉइंट दे लो फटाफट से। आपने तो अभी आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको तो आता ही है कि RL आपको गिवन रहेगा। पहला स्टेप आपको ये करना है, सम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर ये सम आ गया 4-5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए आता है, तो RL गिवन है आपको,
RL को निकाल करके VTH स्टेप नंबर 2 में फाइंड VTH एंड सर्किट को रिड्रॉ कर दो। रिड्रॉ करने के टाइम पे आपको क्या करना होगा, अप्लाई केवीएल इन लूप्स, लूप्स में केवीएल अप्लाई करो, VTH को फाइंड आउट करो। VTH को फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर 3 जो आपका होता है क्या होता है बताओ, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में कर दो, करंट को ओपन सर्किट, RL को ओपन सर्किट में। स्टेप नंबर 4 में ऐसा बॉक्स बना लो और यहाँ पे बोल दो RTH मिल गया मुझे, यहाँ पे बोल दो मेरे पास RL गिवन था, मैंने IL को निकाल लिया, IL ऐसे जा रहा है मेरा, ये सुनो IL मेरा ऐसे जा रहा है और ये मेरा VTH। सम सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।